पाठ कौन सा है? बाज और सांप। कल तक हमने क्या क्या पढ़ाया? हमने पढ़ाया वो बाज गिरा, सांप के बारे में पढ़ा, सांप गुफा में रहता था, समुद्र के बारे में पढ़ा, उनकी लहरें चट्टानों से टकराती थी, और भी कुछ। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वो गिरा और आकाश के बारे में बात कर रहा था, सांप कह रहा था मैं तुम्हारे आकाश को चाटूंगा, इस तरह। अब क्या होता क्या है, वो गुफा के बारे में भी लेखक ने लिखा है, सीलन भरी है, बदबू आ रही है, यानी कोई चीज़ सड़ गई है वहाँ, इसलिए। अब जब ये बाज जब घायल था तो गिरा था, सांप से बात भी हुई, बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। उसे तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, उसे पीड़ा हो रही थी उसे। आह, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। देखो, प्रत्येक प्राणी का एक बोलते हैं ना, लोभ और माया, एक, ठीक है, वो अंदर भरा रहता है। तो ये भी वो बाज भी सोच रहा, काश एक बार और। आदमी भी शायद, हम तो मरे नहीं हैं अभी, ठीक है, जब मरेंगे मरेंगे, मरना तो है ही, पर आदमी भी सोचता हो काश और थोड़ा जी लेता। पर यमराज जी भैया जीने का बोलते, भाई टाइम ख़त्म, चलो भाई, वैलिडिटी ख़त्म हो गया, और चार्ज नहीं कर सकते हो, वैलिडिटी वो है ना, आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ख़त्म। तो उसने एक कहा भरी आखिरी तमन्ना, जिसको बोलते हैं ना आखिरी इच्छा। अब आखिरी इच्छा तो बाकी तो कोई बता नहीं पाता है, ठीक है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा डर गया सांप। अरे भाई, ये क्या हुआ, ये क्यों 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 चीखा। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। ये इस आकाश के लिए चीख रहा है, रो रहा है, पीड़ा से पीड़ा भी हो रही, लेकिन फिर भी इसकी तमन्ना क्या है, आकाश में एक बार और उड़ने की है, ठीक है। अब ये सोच रहा है आखिर इस आकाश में है क्या। हम बोलते हैं ना, जो घर नहीं देखा वो घर अच्छा। सांप को भी लगा ये अभी मतलब मर रहा है, फिर भी क्या है, आकाश के लिए पीड़ा है इसके दिल में, और उड़ने की इच्छा है आखिरी, ठीक। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में आज बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। वियोग, दुख में, उससे बिछड़ने का दुख शायद सबको ही होता है, हर एक प्राणी को होता होगा। आपने जीव जंतु को देखा है, आजकल तो इंटरनेट सभी देखते हैं, जीव जंतु को भी देखा होगा। चिड़िया मरती है, दूसरी चिड़िया कितना उसके लिए बिलाप करती है, हमारे जैसे आंसू तो नहीं बहा सकती, फिर भी बिलाप करती है। इधर बाज आकाश के लिए बिलाप कर रहा है, ठीक है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो। सांप ने बाज से कहा कि अगर तुम फिर स्वतंत्र होना चाहते हो, आकाश में उड़ना चाहते हो, तो लगाओ ना, एक बार लगाओ। करते हो सकता है कि तुम्हें पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो। उसने बाज से कहा, शायद हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में क्या हो, अभी भी उड़ने की ताकत हो, तुम्हारे पंखों पे अभी भी हवा के साथ। अभी एरोप्लेन देखो कैसे उड़ता है, उसके भी तो पर बनाए रहते ना बड़े बड़े, भले इंजन है, तेल से चल रहा है, और फिर भी बाकी हो तो आकाश में उड़ सकते हो। अगर कहीं थोड़ी ताकत है तो अभी भी आप आकाश में उड़ सकते हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में हर्ज नहीं है, एक बार कोशिश कर लो। बाज में एक नई आशा जगी। आप किसी को ना ये नहीं कह सकते आपसे ये नहीं होता, वो नहीं, कभी नहीं कहना, कभी जीवन में कभी किसी को ऐसा नहीं कहना। हमेशा कहना आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। देखो, भगवान ने हमें अगर पैदा किया है, जन्म दिया, तो बुद्धि भी दे के भेजा हुआ है। हम बोलते हैं ना ये तो बड़ा मूर्ख है, ये बड़ा बुद्धू है, कोई नहीं है, बस सदुपयोग करना है, थोड़ा बुद्धि को लड़ाना है। हम काम को काम देख के सीखते हैं आदमी, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, जब उसने उसको कहा कि हाँ उड़ सकते हो तुम, एक बार कोशिश करके देख लो, तो बाज ने सोचा वाकई मैं और एक बार उड़ सकता हूँ। वह दूजे उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे, अब उड़ना है तो चट्टान के किनारे आना पड़ेगा, खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी।
उस चमक यानी उससे बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि खुले आकाश को देख करके। कैद रहना कौन चाहेगा बताओ तो? कोई चाहेगा? चाहे वो शरीर से हो, बीमारी से हो, ठीक है, अपने आप से हो, किसी दूसरे ने बंदी नहीं बनाया तो तब भी। रोग भी तो एक कैदी जैसा है ना, रोग भी। उसने एक गहरी सांस भरी, लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। उसने कोशिश की और वो हवा में कूद पड़ा। अब होता क्या है, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, अब ताकत नहीं थी। तो आपको लगता है बहुत दूर उड़ान भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके शरीर का बोझ संभाल सके, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्या कर सके, अपने शरीर का बोझ संभाल पाए। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नहीं उड़ पाया वो। इसका शरीर एक निर्जीव, पत्थर तो निर्जीव है ना, निर्जीव वस्तु की तरह लुढ़क गया। लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। और कहाँ गिर गया? वो जो नदी थी उसमें जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे हुए खून, लहर आई और जो उसके पंख जो फैले उस खून को धो डाला। लहर ने खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया। अब जो फैन बह रहा था ना, जहाँ नदी किसी से टकराती, यहाँ पे पर्वत से टकरा रही थी, चट्टान से टकरा रही थी, तो वहाँ पे तो फैन ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। तो जो झाग आया था, जो फैन आया था, उस फैन ने एक बार वो जो बाज था वो एकदम उसकी लहरों में दब गया। ठीक है, फिर अपनी गोद में फिर ऐसे लहर तो फिर उठती है, फिर बाज को अपनी गोद में समेटते हुए, ठीक है, समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। और नदी जो थी अपने साथ कहाँ, उन लहरें आती है फिर वापस जाती है, तो उसी वापस जाने में लहरों ने क्या किया, बाज को अपनी लहरों के साथ समुद्र की तरफ ले गया। ठीक है, लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी। ऐसा लग रहा है लहरें बिलाप कर रही हो, रो रही हो, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है। कभी लिख रहे हैं ये कि हाँ, कभी तो कभी होते हैं ना, वो किसी चीज़ को भी निर्जीव बना सकते, किसी चीज़ को भी सजीव बना सकते हैं। ठीक है, कभी तो कभी होता है। लेखक तो लेखक होता है, उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है ना, तो लिख लेते हैं। मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा। लहरें अपना सिर क्यों धुन रही थी, अपना सिर क्यों धुनने लगी थी वो, बताओ तो? क्यों? जवाब नहीं है। बाज की मृत्यु पर, जब कोई अपने चले जाते हैं, ठीक है, तब लोग रोते हैं। अपने नहीं भी जाए ना, दूसरों के लिए भी रो लेते हैं। मन इतना भावुक होता है, दूसरों के लिए भी आंसू टकाटक निकल जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे देखा कि जो असीम विस्तार, मतलब उसका कोई अंत नहीं, बहुत दूर तक समुद्र फैला है। बाज क्या हो गया, आंखों से ओझल हो गया, यानी अब दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर निकल चुका है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए तब अब बाज का काम यहाँ खत्म हो चुका है। बाज मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब ये आपका सांप सोच रहा है ये आकाश में क्या इतना क्या आकर्षक है आकाश में, कि जिस आकाश के लिए बाज ने अपने प्राण दे दिए हैं। ये कौन सोच रहा है? सांप सोच रहा है। ऐसा आकर्षक छुपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। इतना आकर्षक है ये, अपनी ओर आकर्षित करता है ये आकाश, जिसने क्या कर दिया, अपने प्राण भी गंवा दिए। किसने गंवाए प्राण? किसके लिए? आकाश के लिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन ले गया। एक गाना है ना, कौन सा गाना है? अरे गा के दिखाओ ना जरा। मेरे दिल का चैन तू ले गया, मेरे दिल का चैन, कुछ है ना, बाज किसका चैन ले गया था? क्या है रे गाना? आयत्रमा बताओ। है नहीं, वो नहीं, स्पाइडरमैन एक फिल्मी गाना है। मैं अच्छा जो भी हो, तो यहाँ पर एक गाना
दिल दिल का ले गए चैन, वो कुछ गाना है ना, क्या गाना है? मैं भूल गई, मेरे को आ जाता टक से, मतलब बातें आ जाती है, लेकिन अभी मैं वो गाना भूल गई। तो सांप का चैन कौन ले गया? बाज ले गया। अब खुद तो चले गए भाई साहब, और इसका चैन बेचारे का चैन से सोया हुआ था, चैन से लेटा हुआ था। अब ये बड़ा चिंतित है कि यार ये क्या कर गया मेरे साथ में, साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। सोच रहा है आकाश में कोई खजाना होगा क्या, इस आकाश में कोई खजाना होगा, जरूर खजाना ही होगा। हाँ, एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य को पता लगा, मैं जाऊँगा और रहस्य का पक्का पता लगाऊंगा कि आखिर उस आकाश में रखा क्या है, उस आकाश में रखा क्या है, मैं पता लगा के रखूँगा। एक बार तो मैं वहाँ जाकर उसके रहस्य को पता लगाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगा और उसके रहस्य को ढूंढूंगा कि आखिर क्या रहस्य है। चाहे कुछ देर के लिए, चाहे छलांग मारने से ही सही, कुछ देर के लिए सही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। आकाश का देखो, हम जहाँ नहीं जाते ना, वहाँ हमारी कल्पनाएं विचरण करती है। वहाँ हम सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा होगा। वही ना, जो घर नहीं देखा वही घर अच्छा, और दूर के डोल सुहाने, है ना, दूर के डोल सुहाने। कहने का मतलब है जो हमने देखा ही नहीं उसकी हम बहुत, हमारे पास जो है, हमारे आसपास जो सुंदरता है वो थोड़ा कम नज़र आती है। दूसरी जगह का वाह तेरा गांव ऐसा होगा, मैं भी आऊँगा, मतलब बहुत कल्पनाएं कर लेते हैं। तो सांप ने भी वही सोचा, मैं ज़रूर एक बार क्या करूँगा, इसका स्वाद चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा, इकट्ठा किया एक साथ में, ठीक है, कुंडली मारना बैठ गया है, कुंडली मार के सिकोड़ के, ठीक है, और आगे रेंग कर अपने आप को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया, और ऐसी छलांग मारी कि छोड़ ही दिया, हिम्मत करके आकाश में क्या छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लहर, अब सांप के शरीर में तो चमकता तो सांप का शरीर है। जब वो सांप का जो केंचुआ हमारे यहाँ केंचुआ ही बोलते, क्या बोलते हैं सांप के, उसको स्किन को, स्किन ही तो है ना वो, है, हाँ केंचुई, हमारे यहाँ भी बोलते हैं, केंचुई बोलते हैं, कछुला बोलते हैं हमारे यहाँ, जो उत्तराखंड में है ना वो क्या बोलते हैं, कछुला बोलते हैं। तो ये उसका शरीर चमकता ही है। तो जब वो सूर्य की किरणों के साथ वो का, तो एक बार ऐसे चमका, बिजली जैसे चमका, कैसे, जैसे हम लड़ियाँ लगाते ना घरों में, दिवाली वगैरह, दुर्गा पूजा जो भी हो, तो वो लड़ियों जैसे चमक, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, किस पर, सांप के सिर पर। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा, लेकिन एक बात है, जो बंदा रोज जीवन भर रेंगता रहा वह भला क्या उड़ पाता। तो सांप के लिए पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना है, बचपन में सुना है कि लोग बोलते हैं सांप उड़ता भी है, तो भगवान जाने भैया। अभी प्रणव बोल रहा, हाँ उड़ता है, मुझे लेकिन उस जंप तो करता है, ये तो पता है। ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो उड़ता है, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन लोग पता नहीं उड़ता होगा, पता नहीं, मैंने नहीं देखा है, ज्योग्राफी चैनल सर्च करना पड़ेगा, उड़ता हुआ सांप। किंतु उसके सुनो, स्टॉप टॉकिंग। वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप गिर पड़ा। कहाँ गिर पड़ा? चट्टान पर धड़क से गिर पड़ा, चोट भी लगी होगी, हाँ। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया है, ये मर गया था, बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही, नहीं तो ये तो मर ही जाता, क्या कसर बाकी रह जाती। सांप हंसते हुए कहने, अरे मैं तो बच गया, और हंस रहा खुद पे, बच गए यार, माय गॉड बच गया मैं, नहीं तो गया था, मेरा भी राम नाम सत्य हो गया था। सो उड़ने की यही आनंद है, ये था आनंद। सांप बोला, अच्छा ये था आनंद है, मैं जो गिरा और मरते मरते बचा, ये आनंद है, भर पाया मैं तो, बच गया मैं, जैसे भी बच गया मैं, ठीक है। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, ये पक्षी बड़े मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख होते हैं। धरती के सुख से अनजान, इतनी धरती हमारी इतनी
सुंदर धरती, प्राकृतिक दृश्य इतने खूबसूरत, इसका सुख छोड़ करके अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। बड़े मूर्ख है ये पक्षी जो धरती का सुख ना भोग करके आकाश में उड़ना चाहते हैं, और ईश्वर ने उनको बनाया ही आकाश में उड़ने के लिए, ठीक है। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। सांप ने कहा बस हो गए बहुत हो गया, मुझे समझ आ गया आकाश में क्या नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। देखो जिसको लगता है ना कि इतना ही संसार है या इससे आगे नहीं है, जिसका जो जीवन चक्र जैसा है या जिसके लिए ईश्वर ने जो निर्धारित किया है प्रकृति ने, ठीक है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ मुझे रोशनी नजर आई, सिवा महा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ रोशनी है और क्या नहीं है। क्योंकि रोशनी क्यों कहा, क्योंकि वो खुद काली गुफा में बैठा हुआ है, इसलिए कहा, उसने रोशनी देखी नहीं है। कुछ नहीं, शरीर का संभालने के लिए कोई और देखो ना नीचे पैर रखने की जगह ना ऊपर पकड़ने की जगह, मतलब शरीर को रखने की कोई जगह भी नहीं है भैया उस आकाश में तो, ठीक है, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर अपनी डींगे हाँकते हैं, डींगे हाँकते सिक्की पकारना, ये है वो है, फलड़ा है, ढसका है, फसका है, बहुत कुछ। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? पक्षी धरतियों के प्राणियों को क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। कौन कह रहा है ये? सांप सोच रहा है। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। अब मैं क्या नहीं खाऊंगा? धोखा नहीं खाऊं। मैंने आकाश देख लिया है। क्या देखा मैंने? आकाश। और सब खूब देखा है, बस देखा है भैया। गिरा, दबाक से चोट भी लगी होगी, वो भी देख लिया मैंने, देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, इसके बहकाव में आके मैं आकाश में कूदा, उसके उस भाव को कि आकाश ये आकाश वो है, और मुझे लगा आकाश में बहुत कुछ है, बहुत आकर्षक है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है भैया। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गए। मैं तो बच गया यार, नहीं तो आज मर चुका होता। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। बस मैं मेरे खोखल में ही खुश हूँ, ठीक है, सुरक्षित हूँ, न लेना किसी से न देना किसी से। धरती पर रेंग लेता हूँ, बस मैं खुश हूँ, मैं धरती में रेंग लेता हूँ। मेरे लिए वह बहुत कुछ है, वही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता, बिल्कुल स्वच्छंद आज़ादी के साथ में क्या लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। न वहाँ छत है न दीवारें हैं, कुछ भी नहीं यार। छत भी नहीं है, दीवारें भी है नहीं है, रेंगने के लिए ज़मीन भी नहीं है। मेरा तो सिर चकराने भैया, मेरे को तो चक्कर आता है, मुझे तो चक्कर आता है, दिल काँप जाता है। और मेरा दिल क्या होता है? काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है भैया, ये तो मूर्खता है। ये कोई चालाकी नहीं हुआ कि मैं कूदूं, नीचे गिरूं और मर जाऊं, ये चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है। सांप सोचने लगा बाज अभागा है। क्या सोचने लगा सांप? ये बाज बड़ा अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना। इसका अर्थ क्या है? प्राणों की बाजी लगाना, बताओ तो। अरे प्राण गंवा देना, मृत्यु को प्राप्त होना। प्राणों के, हमारे देश के जो सैनिक है, ठीक है, जो वर्दीधारी है, वो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने वतन की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अब आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो? क्या हो सकता है वाक्य प्रयोग? शुभम खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। प्राणों की बाजी लगाना एक वाक्य प्रयोग करो। हमारे देश के जवान प्राणों की बाजी लगा देते हैं हमें बचाने के लिए। ये तो क्रिया, सर्वनाम, फलना सब आगे पीछे, वाक्य को ठीक से करो, बच जाओ, ठीक है। सांप, अच्छा, किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कुछ क्षण भर बाद उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर आवाज़ आ रही है। उसको सुनाई दिया, रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। उसको सुनाई दे रहा है। किसको? सांप को। पहले उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ठीक है,
किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। लेकिन पहले तो उसे शक हुआ कि मैं कुछ, शायद मेरे कान गुनगुना रहे हैं, कान में कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही है बहम से। लेकिन बाद में उसको सुनाई दिया। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों के नीचे झांकने लगा। अब वो गुफा से तो बाहर आ गया और चट्टानों के नीचे देखने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सूरज की किरणें पड़ रही है, ठीक है, और जल नीला है। हमारा जल कैसा है? सर वेंकटरमन ने नीले जल पर अपना रिसर्च किया था, ठीक है, वैज्ञानिक सर वेंकटरमन, इन्होंने रिसर्च किया था जल नीला क्यों होता है। तो इसलिए कवि ने कहा है नीले जल पर, ठीक है। जब 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 सूर्य की जो किरणें होती है ना, फोटोन होते हैं ना, जब वो पानी में गिरते हैं तो किरणें रंग बदल देती है, 6-7 रंग। रेम्बो देखा है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? रेम्बो को इंद्रधनुष, ठीक है। तो हमारा जब सूर्य की किरणें नीले उसमें गिर रही थी, पानी में जब गिर रही थी तो नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टाने भीगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। उन चट्टानों में जो पानी, समुद्र का जल चट्टानों में टकरा रहा है, वहाँ से गीत के स्वर आ रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था और वो दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। लहरें जो गीत गा रही थी, किस चीज़ का गीत गा रही होंगी बताओ तो? देखो, हमने पाठ पढ़ लिया है तो इतना तो समझ में आना चाहिए। बाज का जो हौसला है, जो बहादुरी है, जो हिम्मत है, उसका गीत गा रही है। डरपोकों का गीत कोई नहीं गाता है, ठीक है। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत, क्या गा रही हूँ वो, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं, जो डरे हुए, दुबके हुए, चुपचाप बैठे हुए, छुपे हुए सांप के जैसे। तो हमें सांप नहीं बनना, हमें बाजी बनना है, ठीक है। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर कौन है? सांप है या बाज है? सांप छुपा हुआ गुफा में, सांप क्या कर रहा है आपको, चाहे जो भी हो, प्राणों की बाजी भले लग जाए, लेकिन हमें छुप के नहीं रहना। क्यों रहना? हम घर से बाहर भी तो निकलते हैं, ठीक है। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। यहाँ घायल क्यों हुआ सांप? सांप घायल अपने दुश्मनों से लड़कर हुआ था, ठीक है। वो डर के मारे कहीं गुफा में नहीं छुप गया था, लड़ा था वो, इसलिए वो घायल था। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, जो हमारे वीर शहीद होते हैं, ठीक है। निर्मल कवि लेखक निर्मल वर्मा ने लिखा है ये, ठीक है, ये बाज और सांप। तो ये प्रकाश फैलाएगी। देखो, जो हमारे शहीद होते हैं उनका नाम हमेशा अमर रह जाता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, देश के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज भी तो हम उनको याद करते हैं ना, आज भी तो हम उनकी पूजा करते हैं, आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं उनके सुभाष के जन्मदिन को, ठीक है। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे देश के क्या थे? क्रांतिकारी थे। देश के लिए जो